औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम। अरबाब दानिश, निज़ाम फितरत और दीन फितरत पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो एक दफ़ा फिर हम आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि खालिक लम यज़ल अपने कलाम हकीकी में बार बार मुतवज्जे कर रहा है, अफला यतदब्बरून कुरान, अफला यतफक्करून कुरान। है कोई कुरान में तदब्बुर करने वाला, है कोई कुरान में फिक्र करने वाला, है कोई कुरान को समझने वाला? और ये एक दो दफा नहीं, 180 मरतबा से ज़ायद मरतबा खालिक लम यज़ल अपने मखलूक को मुतवज्जे कर रहा है, अपने कुरान पाक, अपने कलाम हकीकी। अज़ीज़ान, ये जो कुरान है ये उस खालिक की तरफ से हमारी तरफ पैगाम है, जिस खालिक ने अपनी मखलूक की खिलकत के बाद उसकी रहनुमाई के लिए ये पैगाम दिया है कि सोचो और समझो कुरान क्या है। कुरान दीन फितरत का एक पैगाम्बर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमान कौम का अलमिया ये है कि मुसलमान कौम ने अपने अजीम असासे को या तो अलमारियों की जीनत बना दिया या फिर मचानों की जीनत बना दिया। और दूसरा अजीम असासा जो है कुरान के साथ, कुरान के बाद जो सबसे अजीम असासा उम्मत मुस्लिमा के पास मौजूद है वो नहजुल बलागा है। ये दोनों पैगाम जो हैं, ये दोनों खालिक लम यज़ल की तरफ से और अमीरुल मोमिनीन की तरफ से इतने आफाकी और अबदी हैसियत रखते हैं कि ये कायनात की तस्खीर करने के उलूम हैं। अजीजान, हमने कायनात को तस्खीर करने वाले इन उलूम को तय करके जीनत बना के रख दिया, फायदा नहीं उठाया। और दुनिया जो है वो इन दोनों किताबों को, दोनों इन पैगामों को पढ़ के इस पर अमल करके आज दुनिया की तस्खीर कर रही है, कायनात की तस्खीर हो रही है। लेकिन मुसलमान जो हैं उनकी हालत ज़ात देखी है। मुसलमान कहीं भूख का शिकार है, कहीं गुर्बत का शिकार है, कहीं अफलास का शिकार है, कहीं बेचैनी का शिकार है, कहीं दहशतगर्दी का शिकार है। भाई, सोचने वाली बात यह है कि उम्मत मुसलमान ने अपने लिए फैसला क्या किया है कि हमने ऐसे ही गरीब पैदा होना है, गरीब मर जाना है, ऐसे ही हमने कहत ज़दा इलाकों में पैदा होना है, कहत ज़दा इलाकों में मर जाना है, ऐसे ही ये गुर्बत और अफलास जो है ये हमारा ही मुकद्दर रहेगी। उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का अपना कसूर है। उम्मत मुस्लिमा ने इन तमाम मुसीबतों से निकलने के लिए क्या किया है? मेहराब से, मजलिस से, मिलाद से, मिंबर से हम शान और फजाइल को बयान कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी मुसीबतों और अपने मुआमलात को इदराक क्यों नहीं कर रहे? दुनिया जो है वो कायनात की तस्खीर कर रही है और हमारे पास जो कायनात की तस्खीर करने वाले उलूम हैं, हमने उन्हें मुर्दों को बख्शवाने के लिए रख लिया, कभी मदारिस में पढ़ाने के लिए रख लिया। हमने इसे हासिल क्या किया? मेरा सवाल है उम्मत मुस्लिमा से
कि हमने इन आफाकी और अबदी उलूम के साथ क्या सलूक किया है, खालिक हमें कहां तक लेके जाना चाह रहा है इन उलूम के जरिए, और उम्मत मुसलमा अपने आमाल और किरदार के जरिए क्या करना चाह रही है। यही मेरा आज का पैगाम है, यही मेरी आज की थॉट है, यही मेरी आज की सोच है। शायद उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। अगर मेरे दोस्त अहबाब जो हैं, जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर उनके पास कोई जवाब है तो मैं उनके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। बहुत मेहरबानी, सलामत रहिए, फी अमान मौला, अल्लाह हाफ़िज़।